बीटेक जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो भाई साहब आज के इस वीडियो के अंदर हम सबसेट, प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सबसेट, सब चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए सबसेट ऑफ अ सेट। सबसे पहले देखते हैं भैया सबसेट किस बला का नाम है भैया। कि अभी ये सब मत देखो, अभी ये सब मत देखो अभी, ठीक है। अभी सबसेट देखो क्या होता है। मैंने बोला a इज इक्वल टू क्या हो गया क्या हो गया, व्हाट हैपेंड। अच्छा थोड़ा नीचे आ गया क्या, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। पेन आ गया, ये रहा हमारा, ठीक है। तो मैंने बोला a इज इक्वल टू 1 2 3 बराबर बराबर। मैंने बोला कि b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। क्या a के सभी एलिमेंट्स b में प्रेजेंट है? हाँ जी भैया, b में प्रेजेंट है। लेकिन वाइस वर्सा, क्या b के सभी एलिमेंट्स a में प्रेजेंट हैं? नहीं भैया, b के सभी एलिमेंट्स a में प्रेजेंट नहीं है। तो इस चीज से मैं क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं कि a इज अ सबसेट ऑफ b। a इज अ सबसेट ऑफ b। लेकिन b इज नॉट अ सबसेट ऑफ a, इज नॉट अ सबसेट ऑफ a। दोबारा एक नए एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है भैया, एक नए एग्जांपल से समझेंगे। यहां पर मैंने कहा कि a इज इक्वल टू a e i, ठीक है। मैंने कहा b इज इक्वल टू a e i o u। क्या मैं कह सकता हूं कि a के सभी एलिमेंट्स b में प्रेजेंट हैं? बराबर भैया। मतलब कि मैं ये कह सकता हूं कि a को मैंने b से ही निकाला है, a के सभी एलिमेंट्स को मैंने b से ही निकाला है। तो यहां पर जो आपका a हो गया, a इज अ सबसेट ऑफ b, a इज अ सबसेट ऑफ b। तो यहां पर सबसेट इज द सेट which is taken out from some another set। यहां पर डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज ऑल्सो एलिमेंट्स ऑफ सेट B, मतलब कि सेट A के सभी एलिमेंट सेट B के भी सभी एलिमेंट्स हैं। मतलब कि सेट A के सभी एलिमेंट सेट B में प्रेजेंट हैं। तो हम कह देते हैं कि A इज द सबसेट ऑफ B। और इस सबसेट को डिनोट करने के लिए भैया C को थोड़ा सा चपटा कर देते हैं, तो भैया ये हो जाता है सबसेट। तो दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट। लेकिन भैया यहां पर आपने एक नया सिंबल भी दिया है। भैया ये C वाला सिंबल तो समझ में आ गया भैया, ये C के साथ वो नीचे इक्वल टू लगा है। इसका मतलब क्या है? अगर ऐसी कंडीशन होती, मान लो अगर ऐसी कंडीशन होती, मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू 1 2 3 और फिर मैंने लिखा b इज इक्वल टू 1 2 3। तो भैया a के सभी एलिमेंट्स b में तो प्रेजेंट हैं, लेकिन a के एलिमेंट्स के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है। कह सकते हैं कि ये दोनों सेट सेम ही हैं। तो ये भी मैं कह सकता हूं कि a इज द सबसेट ऑफ b। अगर a को सबसेट ऑफ b बोलना है तो क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि a के सभी एलिमेंट्स b में होने चाहिए। तो हाँ जी भैया, यहां तो ये कंडीशन फुलफिल है, तो कह सकते हैं a इज द सबसेट ऑफ b। लेकिन दोनों इक्वल सेट्स भी हैं, तो यहां हम एक इक्वल का साइन लगा देते हैं। तो ये हो गया कि भैया a इज सबसेट ऑफ b एंड a इज इक्वल टू b। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। दोनों ही सिंबल सबसेट को रिप्रेजेंट करने में जो है काम में आती है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज ऑल्सो एलिमेंट्स ऑफ सेट B, देन A इज द सबसेट ऑफ B। आई होप आपको सबसेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। एग्जाम्पल यहां पर कुछ रखे हैं, जैसे मैंने बोला a इज इक्वल टू 5 6 7 8 9, मैंने बोला b इज इक्वल टू 5 6 7। तो b के जितने भी एलिमेंट्स हैं 5 6 7 वो a में भी प्रेजेंट है। हाँ जी भैया, a में भी प्रेजेंट है। तो मैं कह सकता हूं b इज द सबसेट ऑफ a, b इज द सबसेट ऑफ a। और इसी चीज को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, b इज द सबसेट ऑफ a। अब अगर b a का सबसेट है तो a क्या हुआ, a b का सुपर सेट हो गया। तो यहां पर एक और नया टर्म है भैया, सुपर सेट। तो यहां पर जैसे मैंने कहा a इज द सबसेट ऑफ b, तो b इज द सुपर सेट ऑफ a। तो यहां पर a हो गया आपका सबसेट, क्या हो गया भैया, a हो गया आपका सबसेट और b हो गया आपका सुपर सेट। बी हो गया भैया आपका सुपर सेट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि भैया जो आपका बी है वो आपका सबसेट है और जो आपका ए है वो आपका सुपर सेट है। अभी इस एग्जांपल में आप बताओ
इसको छुपा देता हूं, इसको कैसे छुपाऊं यार, चलो ठीक हो गया, देख ही लिए क्या कर सकते हैं। तो यहां C इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, D इज इक्वल टू 1 और 2 है। तो भैया क्या मैं कह सकता हूं कि D के सभी एलिमेंट्स C में भी प्रेजेंट हैं? कह सकता हूं कि D को हमने C से ही चुरा लिया है भैया, निकाल लिया है। तो D इज द सबसेट ऑफ C एंड C इज द सुपरसेट ऑफ T। सुपरसेट क्या हो जाता है? जहां से हमने सबसेट को निकाला। तो D इज अ सबसेट ऑफ C। अच्छा यहां पर मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, ये कुछ ऐसा होगा कि D इज द सबसेट ऑफ C। ठीक है, अब यहां देखो ये C को मैंने थोड़ा सा जो है फूला फूला लिखा है और यहां पर जो अपना सबसेट वाला सिंबल है उसको हमने थोड़ा सा चपटा कर दिया है। तो ये दिस इज नथिंग बट अ चपटा C। ठीक है, तो दिस इज सबसेट ऑफ अ सेट। इसे आप नोट करिए फटाक से, इसे आप फटाक से नोट करिए। ठीक है भैया, सबसेट समझने के बाद अब मैं आपको सुपरसेट की भी डेफिनेशन लिखवा देता हूं। बराबर भैया, सुपरसेट आपको पता है लेकिन लिखवा देते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैंने कहा कि A इज इक्वल टू 1 2 3, ये एक सेट हो गया, और फिर मैंने कहा B इज इक्वल टू 1 2 3 और 4। ठीक है भैया, तो यहां पर क्या मैं कह सकता हूं? A इज द सबसेट ऑफ B, A इज द सबसेट ऑफ B। तो ये यहां पर सबसेट को डिनोट करने के लिए ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर मुझे लिखना है कि B इज सुपरसेट ऑफ A, तो इसे हम कुछ इस तरीके से डिनोट करेंगे कि B इज सुपरसेट ऑफ A। तो जब आपको सबसेट डिनोट करना होता है तो आप सीधा सी लिखते हैं, अगर आपको सुपरसेट डिनोट करना होता है तो आप उल्टा सी बना देते हैं। तो ये हो गया भैया उल्टा सी आपका सुपरसेट का सिंबल, है ना भैया। आई होप यू गॉट द पॉइंट। व्हेन A इज द सबसेट ऑफ B देन B इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ A, और इसे हम ऐसे डिनोट कर रहे होते हैं। क्या आपको बात समझ में आई? बिल्कुल भैया। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने बोला A इज इक्वल टू जैन फेब मार्च, मतलब कि A जो है इट इज सेट ऑफ ऑल मंथ्स इन एन ईयर। मतलब A सेट के अंदर सभी मंथ एक ईयर के प्रेजेंट हैं। अब मैंने कहा कि B भी एक मंथ का सेट है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 3 मंथ्स हैं, तो मैं कह सकता हूं B इज सबसेट ऑफ A। B is subset of A and A is superset of B। तो यहां पर ये चीज लिखी है कि A is superset of B and B is subset of A। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसेट और सुपरसेट आपको समझ में आ चुका है। इसे आप नोट करिए फटाक से, इसे आप फटाक से नोट करिए। चलिए अब नेक्स्ट, अब भैया देखते हैं कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं। प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, एक सेकेंड। ठीक है भैया, प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है पहले वो देखते हैं। एग्जांपल एक काम करेंगे, एक नई स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने कहा A इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक, एंड B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये आपका क्या हो गया भैया? A इज सबसेट ऑफ B। A इज सबसेट ऑफ B। ये चीज आपको समझ में आई? हाँ जी भैया, ये चीज हमें समझ में आई। तो इसे हम कहते हैं प्रॉपर सेट। ये हो गया आपका एक प्रॉपर सेट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का ये एग्जांपल हो गया, ठीक। लेकिन अगर मैंने कहा कि A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 1 2 3, तो यहां पर क्या मैं कह सकता हूं कि A इज सबसेट ऑफ B। बराबर भैया, यहां पर आप कह सकते हो कि A इज सबसेट ऑफ B। इसे हम कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, क्योंकि दोनों सबसेट जो है सेम है, दोनों सेट क्या है? सेम है, बिल्कुल। तो ये सेट एक ऐसा सेट मतलब दो ऐसे सेट्स जो कि भैया सेम टू सेम हो, तो यहां पर हम कह देंगे कि A इज एन इम्प्रॉपर सेट ऑफ सबसेट ऑफ B। तो यहां पर ऐसा सबसेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हों सुपरसेट के, एक ऐसा सबसेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हों सुपरसेट के, ऐसे सबसेट को हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। एक ऐसा सबसेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट ना हो सुपरसेट के, इस सबसेट को हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं। सबसेट का मतलब ही क्या हो रहा है भैया? सब पार्ट ऑफ द सुपरसेट, सब पार्ट ऑफ द सुपरसेट। लेकिन अगर सुपरसेट के सारे ही एलिमेंट सबसेट में आ जाएंगे तो काहे का सबसेट रह गया भैया? वो तो सबसेट रह ही नहीं गया ना, तो इसलिए हम उसे इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो भैया अब इसे प्रॉपर नोट कर लेते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझाने के लिए था, ये भैया आप प्रॉपर नोट करिए। प्रॉपर सबसेट इफ A इज अ सबसेट ऑफ सेट B
If A is a subset of B, then set A does not contain every element of B. Set A के अंदर सभी एलिमेंट्स B के नहीं होने चाहिए, तो A is called proper subset. ठीक है भैया, ये एक एग्जांपल हो गया कि A is equal to 1 2 3 and B is equal to 1 2 3 4 5, तो A is proper subset of B लिख देते हैं. ठीक है, यहां पर चलो ऐसे लिख देते हैं A is proper subset. ठीक है, तो यहां पर ये चीज आपको मैंने दिखा दी कि A is proper subset of B. तो यहां पर क्या लिखा है कि A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, लेकिन B इज नॉट सबसेट ऑफ A. तो भैया यहां पर अगर आपको यह दर्शाना है कि B इज नॉट सबसेट ऑफ A, तो ऐसे आप डंडा मार देते हैं. कंफ्यूज मत होना, बिलोंग्स टू का सिंबल ये रहा. अगर मुझे बोलना है कि B बिलोंग्स टू A, तो मैं ऐसे लिखूंगा, लेकिन अगर मुझे लिखना है कि A सबसेट ऑफ B, तो उसका सिंबल कुछ ऐसा होता है. ठीक है, कंफ्यूज मत होना. तो ये हो गया आपका प्रॉपर सबसेट, और वो हो गया आपका इम्प्रॉपर सबसेट. ठीक है, नोट करिए इसको फटाक से. थोड़ा सा इम्प्रॉपर सबसेट भी देख लेते हैं. एन इम्प्रॉपर सबसेट इज अ सबसेट कंटेनिंग एवरी एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल सेट. भैया मैंने कहा B एक सेट है और A भी एक सेट है. B के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स A के अंदर भी प्रेजेंट है, तो हम ये तो कह सकते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B, लेकिन ये सबसेट कैसा होगा? A इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B. आपको समझ में आया? हाँ जी भैया, हमें ये चीज समझ में आ गई. अब इस कंडीशन के अंदर ये भी हो सकता है कि A इज सबसेट ऑफ B, और क्योंकि भैया B के अंदर भी तो सारे एलिमेंट्स हैं A के, तो ये भी लिख सकते हैं कि B इज सबसेट ऑफ A. तो ये कंडीशन आपकी हो गई. दीज आर प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट. लिखे, नोट करिए इसको फटाक से, नोट करिए इसको फटाक से. चलिए अब नेक्स्ट भैया एक छोटी सी चीज और बची है, पावर सेट. भैया पावर सेट क्या होता है? पावर सेट सबसे पहले इसको ब्लैंक पेज में समझेंगे भैया. ठीक है, तो मान लीजिए मेरा सेट है A, मान लीजिए मेरा सेट है A. ठीक है, अब सेट A के अंदर मेरे एलिमेंट्स है 1 2 3. क्या है भैया? 1 2 3. अब इस A सेट से मैं कितने सबसेट बना सकता हूं? कितने सबसेट बना सकता हूं भैया? एक पहला तो मेरा बनेगा नल सेट, एक पहला तो मेरा बनेगा भैया नल सेट. फिर दूसरे में मैंने पहला एलिमेंट डाल दिया, तीसरे में मैंने दूसरा एलिमेंट डाल दिया, चौथे में मैंने तीसरा एलिमेंट डाल दिया. अब भैया यहां पर नल सेट बन गया, सिंगल एलिमेंट्स को ले लिया. अब डबल एलिमेंट्स को लो, तो भैया एक सबसेट मैंने बना लिया 1 और 2 का, एक सबसेट मैंने बना लिया 2 और 3 का, एक सबसेट मैंने बना लिया 3 और 1 का. ठीक है भैया, तो यहां पर हमने सिंगल भी सबको ले लिया और पेयर में भी सबको ले लिया. अब एक लास्ट सबसेट बचा हुआ है जिसके अंदर हमने इस सुपर सेट के सारे एलिमेंट्स को कंसीडर कर लिया 1 2 3 1 2 3. तो भैया ये सारे के सारे क्या हैं? प्रॉपर सबसेट्स हैं, और ये इम्प्रॉपर सबसेट है, बराबर. तो ये सारे के सारे सबसेट्स हैं इस सेट A के. इनके अलावा और कोई सबसेट नहीं बन सकता इस सेट A का. तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट, set of all subsets of a set is known as power set, is known as power set. हमने एक ऐसा सेट बना दिया जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हैं? खुद में सेट्स हैं, खुद में सेट्स हैं. तो अगर मैं क्या करूं कि A के सभी सबसेट्स को निकालूं और सभी सबसेट्स को एक नए सेट के अंदर लिख दूं, तो जो नया सेट बनेगा वो पावर सेट कहलाएगा. आपको ये चीज समझ में आई कि भैया A मेरा एक सेट है, इससे जितने भी सबसेट बन सकते हैं मैंने लिखे, और इन सभी सबसेट्स को अगर मैं एक नए सेट में डाल दूं तो उस नए सेट को हम कहते हैं पावर सेट, और इसे डिनोट किया जाता है P ऑफ A से. P ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो गया? आपका ये वाला सेट, और ये आपके सभी एलिमेंट्स ऑफ द सेट हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एलिमेंट्स हो गए आपके पावर सेट के अंदर. तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि भैया पावर सेट क्या होता है. ठीक है, चलिए इसे नोट करिए. भैया पावर सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ A इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ A. ठीक है, चलिए इट इज डिनोटेड बाय P ऑफ A. अगर मुझे A सेट का पावर सेट निकालना है तो उसे मैं ऐसे डिनोट करूंगा. तो ये आपका A सेट हो गया और ये हो गया आपका पावर सेट. ठीक है भैया, चलिए इसे आप नोट करिए फटाक से. यहां पर भैया वही सबसे पहला आपका नल सेट हो गया, फिर सिंगल एलिमेंट्स को हमने सेट बना लिया, फिर डबल पेयर्स को हमने सेट बना लिया, और लास्ट में हमने कंप्लीट सेट को ही अपना सबसेट बना लिया. ठीक है, नोट करिए इसको फटाक से. चलिए भैया और क्या बचा हुआ है? चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये डेमो लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे. डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट बैच की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप कंप्लीट बैच पढ़ सकते हैं, या फिर आप advara.in पर जाइए, अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए और अपनी ब्रांच सेलेक्ट करिए, और अपने ब्रांच के अंदर अपने सेमेस्टर के हिसाब से सेमेस्टर के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स वहां मिल जाएंगे वो आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं. ठीक है, चलिए भैया मिलते हैं आपकी किसी और वीडियो के अंदर. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.